ही सम्मान के साथ स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे खास मेहमान के बारे में। भैया नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त। क्या लगता है चुनाव कैसे होने वाला है इस बार, कितना रोमांच होने वाला है? चुनाव तो धीरे धीरे अपने रोमांच पे आ ही रहा है और यहाँ पर टोटल 5 प्रत्याशियों ने अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, जिसमें स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि 3 लोगों के बीच में ही मुख्य टक्कर है। क्योंकि हमने जब देखा ना तो पहले बीजेपी और कांग्रेस की भी सीधा मुकाबला था, लेकिन जैसे ही आपने चुनावी मैदान में अपना जो पैर रखा है तब से लोग बोल रहे हैं कि त्रिकोणीय हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो नाम के जो चर्चे हैं वो आपके हैं। ऐसा क्या जो व्यक्तित्व रहा है आपका बालोद नगर में, डौंडी लोहारा नगर में, जिसके कारण आपकी जो ज्यादा चर्चा हो रही है बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा? शुरुआत से ही जब से मैंने अपने आप को समझा जी, हमारे परिवार का, हमारे जो दादाजी थे, पापा थे, पूरा नगर और आसपास के क्षेत्र उनको हमेशा सेवा के लिए जानते थे जी। तो उनको देखते हुए भी मेरे मन में भी एक भाव आता था कि मैं भी ऐसा कुछ करूं कि परिवार के इतिहास को आगे बढ़ाऊं करके, कि मेरा भी ऐसा कुछ कार्य हो जिससे मेरे दादाजी, पापा, हमारे परिवार का नाम निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो मैंने इसके लिए एक लोगो दिया था अपने आप के लिए एक स्वयं एक नाम दिया, मिस्टर भरोसेमंद करके। मैं ना एक सवाल इसी में करने वाला था कि आखिर क्या बोलते हैं प्रेम बंसाली को मिस्टर भरोसेमंद के नाम से क्यों जाना जा रहा है? क्या रीजन है इसका? रीजन यही था कि नाम तो सबका कुछ ना कुछ होता है जी, लेकिन ये टैग मैंने स्वयं को दिया है, मिस्टर भरोसेमंद। इस नाम का मेरे लिए इतना ज्यादा प्रायोरिटी रहता है जी, कि मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो उनके साथ मेरा बाद की स्थिति क्या बनेगी ये बात की बात होती है। सबसे पहले अपना लोगो जो मैंने मिस्टर भरोसेमंद के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है, उसका मेरे ऊपर बेहद दबाव रहता है कि जो चीज मैं बोलूँ वो चीज मेरे को करना ही है, चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति आए। अगर कोई किसी चीज की कमिटमेंट करता हूँ तो प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात है, यानी उस काम को होना ही पड़ेगा। और मैं ऐसे ही कामों को लोगों के बीच में लेके जाता हूँ जो अगर कहीं से मैं कराने की सोचूं और वहां से ना हो पाए तो उन चीजों को मैं स्वयं अपने वाहन से कर सकूं। चुनाव में आप उतर चुके हैं, क्या स्थिति है? आप किस तरीके से लोगों के बीच मिल रहे हैं और क्या मुद्दे हैं जो आप जो प्रमुखता से उठा रहे हैं लोगों के बीच उनको अपने ओर जो है आकर्षित कर रहे हैं? इससे पहले पिछले पंचवर्षीय में तो ओबीसी आने के बाद से मैं नगर पंचायत तो नहीं था अध्यक्ष, उससे पहले मैं निर्दलीय नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में जीता था। मेरा शुरू से ये लक्ष्य है, मैं सेवा मेरा मोटो है। मेरा सबसे प्राथमिकता नगर के लोगों का मान सम्मान, उनके लिए काम करना रहता है। मैं अपने कार्यकाल में मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष हूँ। मैं बहुत कम अपने ऑफिस में बैठता था। मैं कैमरा के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से नगर निकाय में अपना बिल्कुल नजर बनाए रखता था। मैं उनके माध्यम से देखता था मेरे विभाग में, मेरे निकाय में कोई भी नगर के व्यक्ति पहुंचता था तो मैं तत्काल वहां के कर्मचारियों को, अधिकारियों को फोन लगाता था कि ये क्यों बैठे हैं करके। अगर वो नगर के नागरिक अगर बैठे हैं तो उनको बैठाओ मत, उनका तत्काल काम करके उनको वापस भेजो। ये मेरा प्रमुखता रहा है। आप पिछले 5 साल से जो है राजनीति में नहीं थे, हालांकि आप अध्यक्ष पद पे रह काबिज थे, उसके बाद 5 साल से कहीं खो से गए थे, लेकिन ऐसी क्या वजह रही होगी कि फिर से आपको फिर मैदान में आना पड़ा, चुनावी मैदान में? मैं मूलतः राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं। उससे पहले भी जब मैं निर्दलीय नगर पंचायत अध्यक्ष बना तो मैं राजनीति के कारण नहीं बना था, मैं अपने सोशल एक्टिविटीज के कारण बना था। मैं लगातार सामाजिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा जुड़ा रहता हूँ, जिसके कारण मेरे नगर के लोगों के साथ जुड़ाव बहुत रहता था और मैं उन लोगों के हमेशा कुछ भी स्थिति परिस्थिति रहे उनके लिए खड़ा होता था। तो लोगों को मेरे से एक उम्मीद थी कि इसको अगर अपन कहीं आगे लेके आते हैं तो निश्चित रूप से नगर के लिए कुछ करेगा करके, जिसके चलते मुझे नगर के लोगों ने पूर्ण मान सम्मान देते हुए, जब मैं नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा तो 13 प्रत्याशी थे। मेरा एक अकेला का वोट और 12 प्रत्याशियों का वोट के बरोबर भी मेरे समकक्ष नहीं पहुंच पाए थे। वो क्या था ना कि हम जब लोगों से बातचीत किए प्रत्याशियों के बारे में, फीडबैक जब लिए तो हम लोग को एक बात पता चला, आपको जो है कई लोग समाज सेवी कह रहे थे। समाज सेवी का क्या तात्पर्य, क्या आपको ऐसा व्यक्तित्व क्यों बोला जा रहा है कि समाज सेवी?
क्यों बोला जा रहा है आपको? समाज सेवी, एक तो ये शब्द मेरे को बहुत बढ़िया लगता नहीं है। मेरे को सामाजिक कार्यकर्ता अच्छा लगता है। सामाजिक कार्यकर्ता। हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता सुनना मेरे को अच्छा लगता है। जी। शुरू से ही मैं जब नगर पंचायत अध्यक्ष था ना, तो 1 साल जब मेरा कार्यकाल निकला, तो मैं एक ठोक घोषणा किया था कि नगर में कोई भी व्यक्ति का निधन होता है तो उनको मैं अपने तरफ से लकड़ी देता था, जो आज अनवरत लगभग 9 साल से मैं दे रहा हूँ, कोई भी खत्म हो। तो पार्टी मतलब आप जब सत्ता में थे तब भी देते थे और आज भी दे रहे हैं? हाँ, आज भी दे रहा हूँ, जब नहीं था तो भी देता था और आज भी दे रहा हूँ, लगातार 9 साल से। और कौन सी ऐसी योजना है जो आप जो चला रहे हैं? लगभग 4 साल से मैं मोतियाबिंद का फ्री में ऑपरेशन करवाता हूँ। सामान्यतः एक सामान्य व्यक्ति अगर कहीं जब नगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने जाता है तो आसानी से 20-25 हजार रुपए लगता है जी। और मैं जब भेजता हूँ तो उनको 1 रुपया भी नहीं लगता। सिर्फ उनको आने और जाने का खर्च लगता है 100-200 रुपए। तो जो पूरा जो खर्चा होता है वो कौन उठाता है? मैं स्वयं वहन करता हूँ। अच्छा, आप स्वयं वहन करते हैं? हाँ। और कौन सी ऐसी योजना है? लगभग 150 लोगों को से अधिक लोगों का मैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन अभी तक करवा चुका हूँ। और अन्य सेवाओं में जैसे कोई भी व्यक्ति का कहीं एक्सीडेंट हो गया या शारीरिक रूप से कहीं पर लाचार है, हाथ से पैर से कहीं से भी, तो इसके लिए भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी सेवा है। टोटल इंस्ट्रूमेंट, स्टिक है, वॉकर है, व्हील चेयर है, बेड है, लैट्रिन चेयर है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ उपलब्ध है। जिसको जैसी जरूरत होता है लेके चले जाते हैं और उपयोग उनका खत्म होता है वापस ला देते हैं। जब आप तो सत्ता में थे, 5 साल आपने भी सरकार चलाई, हमने ऐसा देखा कि नगर में जो है साफ सफाई, रोड में ट्रैफिक जाम, ये काफी कम देखने को मिलता था, काफी सुव्यवस्थित दिखाई देता था। लेकिन 5 साल से नगर थोड़े से चरमराई हुई व्यवस्था दिखने को मिलती। क्या कहना पिछले 5 साल के बारे में? पिछले 5 साल में जो नगर है वो पीछे चले गया, ऐसा आपको लगता है? कुछ बहुत पीछे चला गया। मैं जब नगर पंचायत अध्यक्ष था, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत अध्यक्ष का ऐलान भी किया था जब चुनाव लड़ा था और वैसे ही चलाया। और जब मेरा नगर पंचायत अध्यक्षी कार्यकाल का 6 महीना जब बचा था, तो मैं टोटल सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, आज भी मेरा फेसबुक में जाकर आप देख सकते हो, जब मेरा 6 महीना बचा था तो मैं बहुत लंबा एक स्टेटस डाला था। क्या चीज था स्टेटस? उसमें मैं स्पष्ट रूप से सब बिंदुओं को लेकर, मूलभूत सुविधा, पानी, साफ सफाई, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सब चीजें, जिसमें मैं पूरा नगर के लोगों से आह्वान किया था। मेरा भी 6 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है और आज के डेट में आप कोई भी फाइल देखना चाहो और आपको लगता है कहीं पर भी मैं भ्रष्टाचार किया हूं, तो आपका हाथ, गला, जुबान और मिक्सर एक भी अगर निकाल दो तो आप जो सजा दो मेरे को मंजूर है। आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई थी वो ठेकेदारों की हुई थी। आपने काफी ठेकेदारी बंद करवा चुके थे आप। हाँ, लगभग जितने भी बड़े ठेकेदार थे, जहां तक मैं जानता और समझता हूँ, तो एक भी ठेकेदार मेरे कार्यकाल में एंट्री नहीं कर पाए थे। मेरा बहुत स्पष्ट है, उसमें स्ट्रिक्ट निर्देश था, काम करो और 2 पैसा कमाओ, करप्शन तो चल ही नहीं सकता। पिछले चुनाव में जब कांग्रेस की जो सत्ता आई थी, उसमें भी हमने देखा कि नगर में जितने भी अधिकतर जो पार्षद बने थे, वो पार्षद जो है, प्रत्याशी जो है, निर्दलीय थे। इस बार भी निर्दलीय खड़े हुए हैं, आप एक निर्दलीय, अकेले एक नेता खड़े हुए हैं। आपने पूरा जो राजनीति है उसमें उथल पुथल मचा दी है। दोनों जो राजनीतिक पार्टी है उनको जो है कड़ी टक्कर दे रहे हैं। क्या इस बार लगता है कि निर्दलीय भी इस बार जो चुनावी मैदान में अपने जो है प्राण प्रतिष्ठा बनाए रखने वाले हैं? 101% भी नहीं बोलूंगा मैं आपको, 1001% यह चुनाव में जीत रहा हूँ जी, ऐसा आप दावा कर रहे हैं? 100% जी। ऐसे कोई जो है ऐसा चीज जो आपको लगता है कि हाँ इस बार चुनाव में ही जीतने वालों का? ऐसा पिछले 5 साल मैं नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं रहते हुए भी लगातार पब्लिक के बीच में रहा हूँ। उस 5 साल में भी नगर पंचायत का कुछ कार्य होता था तो लोग मेरे पास आते थे कि भैया मेरे काम करवा दो, बेटा मेरे काम करवा दो। मैं तत्काल उन चीजों को करता था। कुछ काम हो भी जाता था मेरे बोलने से, कुछ काम नहीं भी होता था। हालांकि आपके नगर पंचायत अध्यक्ष में हमें कई सारी ऐसी जो योजनाएं हैं जो आपने चलाई थी, कई सारे आपने काम किए हैं, वो हमें पता है। लेकिन ऐसे जो काम है जिसको आपने करवाया और आपको लगता है कि हाँ मेरे को गर्व होता है कि मैंने ये काम करवाया है और जनता आज भी इसके लिए आपको याद करती है। बिल्कुल, मैंने ऐसा कार्य कराया है। आज हमारे देश को आजाद हुए 70 से 75 साल हो गए। इस 70 से 75 साल में लगभग 10 से 15 विधायक और 10 से 15 सांसद हुए हैं। किसी ने इस नगर के लिए कुछ नहीं किया है। आज जब लोहारा एंट्री करते हो तो जो सुंदर नगर दिखता है, रात में आओगे तो पूरा लाइटिंग दिखता है, तो ये मेरे द्वारा कराया गया है। आज हमारे नगर के मुक्ति धाम को जाके देख के आओ, कब्रिस्तान को देख के आओ, इतना शानदार लगेगा आपको। ऐसे बहुत सारे कार्य, मैंने पानी की व्यवस्था को शानदार बना के रखा था। मेरे कार्यकाल में, मेरे समय में पानी की इतनी सुंदर व्यवस्था थी, लोग बोलते थे कि पानी नहीं आ रहा है तो तत्काल टैंकर का व्यवस्था भेजता था मैं।
साफ सफाई में भी मेरा बहुत कड़ा रुख था उस समय। मैंने एक देखा, जब कई सारे हमने वार्डों में घूमा तो ऐसा था, हमको दिखाई दिया कि अभी से पानी की किल्लत है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नल आता है, गलियों में नल है, उसमें टोटी नहीं लगा है। क्या रीजन हो सकता था? क्या ध्यान नहीं जा सकता? इसी कारण से गर्मी में जो है पानी की व्यवस्था ये चरमरा जाती है। ये जनप्रतिनिधियों की अपनी समस्या या उनकी कमजोरी है। जी। ओवरऑल जब नगरीय निकाय में कोई पार्षद या अध्यक्ष बनता है तो इसीलिए बनता है कि वो पार्षद बनता है अपने वार्ड के निगरानी के लिए और अध्यक्ष बनता है नगर की निगरानी के लिए। हमारा ड्यूटी चाहिए। अगर कहीं पर मवेशी मर गया है, कहीं पर कुत्ता मर गया है, कहीं पर कचरा ज्यादा है, कहीं पर पानी बह रहा है, तो इसी के लिए हमारा ड्यूटी है। बाकी हमारा मूल काम तो वही है, हम उसी चीज को लेके जाते हैं। मूलभूत समस्याओं से आपको तकलीफ नहीं आना चाहिए, वो हमारा प्राथमिकता में रहता है। आप मानोगे नहीं, मेरे पिछले कार्यकाल में एक कुत्ता भी मरता था तो लोग मेरे को डायरेक्ट फोन लगाते थे। अध्यक्ष को फोन लगाते थे? हाँ, मेरे को लगाते थे फोन, भैया यहाँ पर कुत्ता मर गया है, यहाँ पर गाय मर गया है, यहाँ पर बिल्ली मर गया है। तो मेरे को बेहद आनंद आता था। यही कारण हो सकता है कि आपको, आपने जो कहा कि समाज का कार्यकर्ता हूं, मेरे को लोग सीधा आपसे जुड़े हुए थे। हाँ, डायरेक्ट। आज भी बेवकूफ कहीं पर मैं चलता फिरता रहता था ना गाड़ी में, ए प्रेम रुक, तो एकदम दस्तखत कर रहे, वहीं पर दस्तखत करता था। कभी फोन लगा दिया, मैं घर में रहता था, निकाय में रहता था, तो कहाँ हंस क्या काम है ये, तो वही कर रहा मैं आता हूँ। मेरा इस टाइप के लोगों से ट्यूनिंग रहा है। चलिए, आपके जो कार्यकाल थे उसके बारे में सोच के हम अलग एक टॉपिक में मुद्दे में बात करते हैं। आपके विपक्ष में दो जो प्रत्याशी वो खड़े हुए हैं, बाकी और भी हैं दो, लेकिन सबसे ज्यादा जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस और आपके बीच होने वाली। कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है, मंत्री प्रतिनिधि रहे अनिल लोढ़ा को। क्या कहना, अनिल लोढ़ा कैसे व्यक्तित्व हो सकते हैं, क्या आपको टक्कर दे सकते हैं? अनिल लोढ़ा जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट मिला हुआ है और पिछले जो 2 विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें हमारी माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी महिला बाल विकास कैबिनेट मंत्री रही है और अभी एक विधायक जी हैं। उनका हमेशा से नगर के लिए कहना रहता था कि मेरे को लोहारा से वोट नहीं मिलता करके, चाहे जितना भी वोट मिलता तो था। उसके बाद ये कहना कि हमें वोट नहीं मिलता मेरे को ये उचित नहीं लगता था। शायद इस बात की लोगों में काफी नाराजगी है कि देने के बाद भी हमको ये सुनना पड़ता है कि हमको वोट नहीं मिला। देखिए, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको वोट कहीं से मिले, लेकिन आपको चुना जनता की सेवा के लिए। लेकिन ऐसा जो शब्द है ये कहीं ना कहीं चुभता है जनता, बहुत चुभता है, बहुत चुभता है। एक जो युवा नेता है, बीजेपी ने उसको अपने जो है चेहरे के रूप में उतारा है, युवा नेता लालजी मेंटेकाम, उसके बारे में क्या कहना है? क्या उसको राजनीति में इतनी जल्दी उतार देना था बीजेपी को, और कितनी टक्कर आपको दे सकते हैं? अभी उसको समय लेना चाहिए था। सर्वप्रथम तो ये था, सामान्य वर्ग का आरक्षण बहुत कम आता है जी। सामान्य वर्ग का आरक्षण है। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी हूँ, मैं, हमारे परिवार जनसंघी परिवार है, तो सामान्य वर्ग से, और ऑलरेडी इधर जो विधानसभा होता है वो एसटी सीट है, ट्राइबल सीट है, तो वहां तो हम अपनी दावेदारी कर नहीं सकते। तो उनको खुद होके चाहिए था कि ये सीट उनको लड़ना ही नहीं चाहिए था। और अभी उनको राजनीति में आए मुश्किल से साल भर भी नहीं हुए हैं, उनको अभी 4 साल मेहनत करना था। हम खुद होके उनको विधानसभा में विधायक बनाते, क्योंकि हमारा जो सीट है वो खुद एसटी सीट रहने वाला है। हाँ, हम खुद उसको विधानसभा में विधायक बनाते, मेहनत करके बनाते जी। मतलब आप जनप्रतिनिधि के तौर पे जब आपके निर्विरोध विरोध में जब खड़े हो, फिर भी उनके बारे में ऐसा व्यक्तित्व आप रख रहे हैं, जो विचार रख रहे हैं, वो काफी काबिले तारीफ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो टक्कर नहीं देने वाला, ऐसा आपका मानना है? ऐसा मेरे को लगता है जी, कि मेरा जो नगर वासियों से जुड़ाव है वो मेरा काम आएगा करके। बाकी बहुत राजनीतिक व्यक्ति तो मैं हूँ नहीं, मेरा बहुत ज्यादा अप्रोच भी नहीं है। यही मेरे सारा चीज है, मेरे नगरवासी मेरे बड़े नेता है, वही मेरे सब कुछ है। इस बार चुनाव जो है काफी रोमांचक रहने वाला है, लेकिन ऐसी कौन सी जो बिंदु है, कौन सी योजनाएं हैं, कौन से जो वादे हैं आप करने वाले हैं जिसके कारण लोगों के बीच जा रहे हैं? ये लास्ट ऑप्शन। इसके लिए आपको मेरा घोषणा पत्र का इंतजार करना पड़ेगा। घोषणा पत्र अभी तक नहीं आया है? हाँ। कब तक आ जाएगा घोषणा पत्र? वो लगभग टाइम अभी फिलहाल एक 6-7 दिन, 6-7 दिन का टाइम है। 11 तारीख को चुनाव है। हाँ, लगभग 8-9 तारीख के आसपास। और कैसे तैयारी रहने वाली, कुछ बताएंगे? उसको थोड़ा सा भी गर्भ में ही रहने दीजिए आप। रहने दीजिए। जैसे कि आपने देखा, काफी सारे हमने जो है बातचीत की, बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं, बड़े ही विचार को अपने खुले मन से रखते हैं, ना ही कोई दिखावटी है। इसी कारण से शायद आपको भरोसेमंद कहा जाता है, और विचारों आपके जो काम है इससे ज्यादा आपके जो नाम है वो चलता है ना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही जो चुनावी अपडेट है आपको देते रहेंगे हम डोंडी लोहारा के नगर के बारे में। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। बाकी अपडेट के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।